हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, मैं हूं असमतुल्ला ख़ान। आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ जो है ऑनलाइन केमिस्ट्री यूट्यूब पर। देखिए, जो 12 के वीडियो हम डाल रहे हैं, हमने देखा उसको जो है आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है आप लोग देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा और जो है आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं। तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा लोगों में शेयर करिए, इस चैनल को थोड़ा सा फेमस करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्यार और आपका मिल जाए तो हम लोगों को और जो है मोटिवेशन आएगा कि हम और अच्छे प्रकार से जो है वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए खैर, आज हम लोग पढ़ते हैं कोलाइडी अवस्था। आज का हमारा टॉपिक है ये जो है पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ये पार्ट 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 तक यानी पहले और दूसरे पार्ट में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था अधिशोषण के बारे में और अधिशोषक पर अधिशोष्य के प्रभावों का, यानी जो है ठोसों पर हमने गैसों के प्रभावों का जो है वर्णन किया था। उम्मीद है आप सभी लोगों को जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से उन दोनों टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नोट्स बनाना से बेटर है, यानी नोट्स तो बना ही है आप अगर बना रहे हैं तो, लेकिन उससे बेटर है जो है एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। उसको फिर आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट, यानी कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था जो है अगर हमें पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा हमें पीछे देखना होगा, यानी कुछ पीछे हमें जाना होगा। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा विलयन। क्या पढ़ा होगा? विलयन, यानी सॉल्यूशन पढ़ा होगा। विलयन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जो है विलयन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, यानी ऐसे मिश्रण हो जिनमें उनके अंग जो है समान हो, उनको हम लोग विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है या एक पात्र बोल सकते हैं। ये पात्र है, इस पात्र में हमने इसमें जो है जल भरा हुआ है, H2O लिया हुआ है। अब इस H2O में हम लोग जो है बाहर से ऐड कर दे रहे हैं NaCl, यानी नमक ऐड कर दे रहे हैं, या चीनी ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। यानी कोई ऐसा पदार्थ क्या नाम है ऐड करिए, जोड़िए इसके साथ, यानी विलायक के साथ, जल के साथ, कि वो उसमें पूर्ण रूप से घुल जाए। तो पूर्ण रूप से जब घुल जाता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? विलयन बोलते थे। और विलयन जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता था। समांगी मिश्रण होता था। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, यानी होमोजीनस मिक्सचर होता था। समांगी मिश्रण का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इसमें जो है नमक को घोल दिया जो है कंटेनर में, यानी पात्र में, फिर आप चाहे यहाँ का जो है थोड़ी सी मात्रा लें, या यहाँ से थोड़ी मात्रा लें, या यहाँ से थोड़ी मात्रा लें, यानी किसी भी भाग से कोई भी नमक और जो पानी का घोल था वो कहीं से भी लें, सबका स्वाद, सबकी प्रकृति, सबका जो है कैरेक्टर एक समान दिखाई देगा। चाहे यहाँ का थोड़ा सा नमक को हम जो है चक्कर देखें, या यहाँ से जो है उसके जलीय विलयन को चक्कर देखें, या यहाँ से इसके जलीय विलयन को थोड़ा सा चक्कर देखें, तो सभी पार्ट का जो है, सभी अंगों का जो है नेचर जो होगा, प्रकृति जो होगी कि कितना क्षारीय है, कितना अम्लीय है, यानी जो प्रकृति होगी और जो उसका स्वाद होगा, जो उसका लक्षण होगा, वो सभी अंगों में समान होगा। इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? समांगी कहा था। क्या कहा था? समांगी कहा था। मिश्रण इसलिए कहा था क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया गया है, जैसे एक जो है नमक को मिलाया गया और दूसरा पानी को मिलाया गया, इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया। लेकिन हमें पढ़ना है कोलाइडी अवस्था, तो फिर इसका क्या काम है भाई कोलाइडी अवस्था में? तो देखिए, जो विलयन होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो विलयन होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं विलयन की, ठीक है। विलयन की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब तीनों अवस्थाओं को अगर समझना है तो उनको हम डायग्राम से ही समझाएंगे। पहले एक तो ये वाला हमने ले लिया, एक कंटेनर और लिया हमने, ठीक है, एक पात्र और लिया हमने, उसमें हमने पहले से ही जल डाला हुआ है। सब में जो है आप विलायक के रूप में जल ही लेंगे, लेकिन इसमें हमने NaCl के स्थान पर क्या डाल दिया? आप स्टार्च डाल दीजिए, स्टार्च डाल दीजिए। आप यहाँ पर रक्त डाल सकते हैं, यानी ब्लड। आप जो है क्रीम डाल सकते हैं,
ठीक है, आटा डाल सकते हैं, मतलब इनमें से कोई, चाहे स्टार्च हो, रक्त हो, क्रीम हो, आटा हो, ठीक है, या गोंद कह सकते हैं, गोंद भी डाल सकते हैं। तो उनको अगर इसमें मिलाया जाए तो आपको पता क्या होगा, ये जो विलयन होगा वो घुल तो जाएगा नहीं, आपको आँखों से दिखाई तो देगा कि ये पूरी तरह से घुल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो पूरी तरह से नहीं घुलता है। अर्थात जो है ये बिसमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? बिसमांगी, यानी सभी जगहों से, यानी इस पात्र में जब घोला गया स्टार्च को या आटे को या जो है रक्त को या क्रीम को, यानी किसी भी पार्ट को जब घोला गया, तो चाहे इस पर देखें या इस जगह पर देखें या इस जगह पर देखें या इस जगह पर देखें, सभी जगहों पर जो अंग होंगे समान नहीं होंगे, जो लक्षण होगा वो समान नहीं होगा, जो कैरेक्टर होगा वो समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ब्लड को घोल दिया तो हो सकता है यहाँ पर ब्लड में WBC इस जगह पर ज़्यादा हो, इस जगह पर हो सकता है RBC ज़्यादा हो, या इस जगह पर हो सकता है प्लेटलेट्स ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सभी जगहों पर, यानी इतने स्थान पर या इतने स्थान पर या इस स्थान पर जितने WBC हैं, जितने RBC हैं या जितने प्लेटलेट्स हैं उतने ही इस स्थान पर होंगे या उतने ही इस स्थान पर होंगे, अर्थात ऐसा होगा नहीं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण, यानी जो है समान अंग सभी मिश्रण में ना उपस्थित हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये कैसा है? विषमांगी मिश्रण। अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि ये बना क्या। और एक तीसरा कंटेनर हम लोग ले रहे हैं इधर की ओर, एक तीसरा पात्र ले रहे हैं हम, ये हमारा तीसरा पात्र है। इसमें भी हमने वही किया, यहाँ पर जो है जल मिलाया, H2O लिया, और ऊपर से जो है हम इसमें डाल रहे हैं मिट्टी। क्या डाल रहे हैं? मिट्टी। और मिट्टी को इसमें हम घोल रहे हैं। अब जब मिट्टी को घोलेंगे तो आपको तो लगेगा कि मिट्टी जो है घुल जाती है पानी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप घोलने के बाद कुछ समय के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए, तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, यानी तलहटी में नीचे बैठ जाएंगे। अर्थात जो मिट्टी के कण होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, चाहे इस जगह का लिया जाए पानी, या इस जगह का मिक्सचर ले लिया जाए, या इस स्थान का मिक्सचर ले लिया जाए, या इस स्थान का या इस स्थान का, किसी एक स्थान का मिक्सचर ले लिया जाए और दूसरे स्थान के मिक्सचर से तुलना की जाए, तो दोनों जगहों के मिक्सचर जो है समान नहीं होंगे। अर्थात ये भी कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण होगा, यानी हेट्रोजिनस मिक्सचर होगा। अब तीनों में तुलना ये कर रहे हैं हम, जो हमारा ये वाला विलयन था, यानी जिसमें हमने जो है पानी लिया था और नमक मिलाया था, उसमें आप देखेंगे कि समान अंग हैं सभी जगहों पर, यानी समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को ही विलयन या सत्य विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य विलयन बोलते हैं इसको, विलयन या सत्य विलयन। ठीक है, ये विलयन की तीनों अवस्थाएं हैं, विलयन या सत्य विलयन बोलेंगे। और ये वाला जो है, जिसमें जो मिट्टी के कण थे, मिट्टी हमने मिलाया था, मिट्टी जो है पूरी तरह से नहीं घुला था, वो जाकर नीचे बैठ गया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन, या इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन इसको कहते हैं। ठीक है, और इस वाले मिश्रण को, जिसमें हमने पानी लिया था और इसमें जो है ब्लड मिलाया था, या क्रीम मिलाइए या आटा मिलाइए, इस वाले को हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन। अब सबसे बड़ी बात यहीं से कि विलयन के जो है 3 कैटेगराइज आपको दिखाई दिए, यहाँ पर 3 भाग दिखाई दिए, 3 प्रकार के विलयन दिखाई दिए। एक को हमने सत्य विलयन कहा, एक को कोलाइडी विलयन कहा, एक को जो है निलंबन कहा। अब बात ये आती है कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, या सत्य विलयन किसे कहते हैं, या निलंबन किसे कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार का विलयन होता है, यानी चाहे वो कोलाइडी हो या सत्य हो या निलंबन हो, वो डिपेंड करता किस पर है? वो डिपेंड करता है कणों की साइज पर। डिपेंड ऑन साइज ऑफ, डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कणों की साइज पर डिपेंड करता है कि इसमें जब घोला गया होगा तो कण होंगे उसमें। ठीक है, जैसे विलय का कण और विलायक का कण होता ही है, तो जो विलय के कण हैं उनकी साइज पर डिपेंड करता है।
अगर जो विलय के कण हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर या इससे कम है, ध्यान दीजिएगा यहीं पर सबसे मजबूत पॉइंट है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर कणों की साइज उस विलयन में कणों की साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी, 1 नैनोमीटर से कम होगी। 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटी इकाई है भाई, बहुत ही छोटी इकाई है। 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर से साइज अगर कम होगी, 1 नैनोमीटर से अगर साइज कम होगी तो वो विलयन होगा हमारा सत्य विलयन, वो विलयन होगा हमारा सत्य विलयन। उसको हम लोग जो है सत्य विलयन कहते हैं, जिसमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि सत्य विलयन किसे कहते हैं, या जो है उसमें दिया जाएगा कि जिनके कणों की साइज इतनी हो इतनी हो इतनी हो, 2-3 रेंज दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से सत्य विलयन कौन सा है, या निम्न में से कोलाइडी विलयन कौन सा है, या कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे विलयन जिनमें कणों की साइज कितनी हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य विलयन बोलेंगे, यानी ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में हो, इसके मध्य में हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में हो कणों की साइज, तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन। उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन। अगला जो है हमारा तीसरा वाला, जिनमें जो है कणों की साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होती है, अब कितनी भी अधिक हो, 1000 नैनोमीटर से अधिक होती है, यानी ऐसा विलयन जिसमें जो कणों की साइज है, कणों का आकार है, वो 1000 नैनोमीटर से अगर अधिक है, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन। सबसे ज़रूरी चीज़ यहीं पर निकल के आया कि हम लोगों ने जान लिया कि किसको हम लोग कोलाइडी विलयन कहेंगे, किसको सत्य विलयन कहेंगे और किसको निलंबन कहेंगे। हमें यहाँ पर कक्षा 12 में पृष्ठ रसायन में मेनली फोकस कोलाइडी विलयन पर करना है। किस पर करना है, कोलाइडी विलयन। तो जब भी कोलाइडी विलयन या कोलाइड शब्द का प्रयोग किया जाए तो जान लीजिए कि ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें जो कणों की साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगा। उसमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हुई कोलाइडी विलयन। ठीक है, यानी कोलाइडी विलयन किसको कहा गया, ऐसा विलयन जिसमें घटक कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन जो है एक प्रकार से विलयन की एक अवस्था है, विलयन की एक अवस्था है, जिसी को हम लोग कोलाइडी अवस्था भी कहते हैं, कोलाइडी अवस्था कहते हैं, या कोलाइडी निकाय भी कहते हैं। चाहे कोलाइडी अवस्था कहा जाए या कोलाइडी निकाय। निकाय मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चैम्बर या ऐसा कोई क्या नाम है प्रक्रम जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम लोग निकाय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निकाय। अब इसमें एक चीज़ और है, इस चीज़ को आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, तीनों डायग्राम बना सकते हैं समझकर। अब जो है सबसे ज़रूरी बात, आगे हम बात करेंगे जो कोलाइडी विलयन है। ये तो आपने समझ लिया कि कोलाइडी विलयन कहते किसको हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें। जो कोलाइडल विज्ञान है, यानी ऐसा विज्ञान या विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग जो है कोलाइडल विलयनों का अध्ययन करते हैं, उसका जो है जनक, या हम कह सकते हैं उसके प्रतिपादन का श्रेय जाता है थॉमस ग्रेहम को। थॉमस ग्रेहम एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक। उन्होंने जो है कोलाइडल विलयन की नींव रखी थी, मतलब उन्होंने ही जो है इसके बारे में बताया था। अब जो है थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कुछ तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं तीनों के बारे में। जो हमने सत्य विलयन पढ़ा, कोलाइडी विलयन पढ़ा और जो है क्या नाम है निलंबन पढ़ा। ठीक है, तो एक काम करेंगे आप लोग, 4 कॉलम बनाएंगे,
एक कॉलम में लिखेंगे सत्य विलयन, एक कॉलम में लिखेंगे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और एक कॉलम में लिखेंगे निलंबन। ठीक है, यहां पर जो है इन चारों कॉलमों में गुण हेडिंग इसमें लिख लेंगे गुण। तो जो पहला गुण है, ठीक है, पहला गुण हम बात कर रहे हैं कणों की साइज, कणों की साइज यानी कणों का आकार, कणों का आकार। तो अभी हमने बताया सत्य विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है जो है कणों का आकार। और इसमें क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये तो पहला गुण हो गया। अगर दूसरा गुण लें हम, दूसरा गुण अगर इनका लें, ठीक है, दृश्यता, दृश्यता मतलब होता है दिखाई देना, दृश्यता। तो सत्य विलयन आपको जो है, सत्य विलयन में जो कण होंगे वो दिखाई नहीं देने वाले हैं, चाहे आप नग्न आंखों से देखें या माइक्रोस्कोप से देखें, वो दिखाई नहीं देने वाले हैं। यानी ये क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। यानी जो इसमें कण होते हैं सत्य विलयन में वो क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें अदृश्य तो होते हैं, यानी ये भी आसानी से दिखाई नहीं देंगे जो कण होंगे, अदृश्य तो होते हैं, परंतु परिकीर्णित या कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है, द्वारा देखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि दृश्यता के हिसाब से बात की जाए तो जो सत्य विलयन होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, चाहे माइक्रोस्कोप से देखें या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें, हम नहीं देख सकते। उनके साइज को इतनी छोटी होती हैं, 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होती हैं, तो उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं उनमें थोड़े से बड़े होते हैं, तो इसलिए उनको भी हम सामान्य तरीके से तो नहीं देख सकते। लेकिन अगर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन करवाया जाए उस विलयन पर, तो वो जो है उनका मार्ग हमें दिखाई देगा कि ये जो कण है वो तैर रहे हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जो है आप लोग जान सकते हैं, कभी कभी बंद कमरे में अगर एक जो है खिड़की कोई खोल दी जाए और उस खिड़की में से प्रकाश की किरणें जा रही हैं अंदर की ओर, तो हमें दूर से क्या दिखाई देगा कि उस प्रकाश के मार्ग में, यानी उस खिड़की से जो प्रकाश जा रहा है उसके मार्ग में कुछ कण जो है तैरते हुए दिखाई देंगे आपको। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है निलंबन। निलंबन को जो है नग्न आँखों से भी देख सकते हैं हम लोग, नग्न आँखों से देखा जा सकता है, नग्न आँखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, नग्न आँखों से देखा जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो गुण है वो है विसरण। विसरण मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का जाना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी उच्च मात्रा, यानी जहाँ पर ज़्यादा मात्रा हो वहाँ से कम मात्रा की ओर जाना। तो देखिए जो सत्य विलयन होते हैं वो बहुत ही आसानी से विसरित होते हैं, आसानी से विसरित होते हैं। लेकिन जो विसरण यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो चर्मपत्र में से दिखा रहे हैं। विसरण किस में से दिखा रहे हैं हम, चर्मपत्र, यानी कोई जो है चमड़े की पन्नी है या पतली पन्नी है जो कि अर्धपारिगम्य होती है, यानी जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उस झिल्ली को ले रहे हैं, उसको चर्मपत्र भी कहा जाता है। उसमें जो सत्य विलयन होगा आसानी से विसरित हो जाएगा, उसमें से आसानी से विसरित हो जाएगा। जो कोलाइडी विलयन होंगे वो भी विसरित होंगे, लेकिन धीरे धीरे विसरित होंगे, बहुत ही धीरे धीरे विसरित होंगे, धीरे धीरे विसरित होगा। लेकिन ये जो है निलंबन, ये विसरित नहीं होगा, क्योंकि इसमें कणों की साइज क्या है, बड़ी है, इसलिए विसरित नहीं होगा, विसरित नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ गुणों का अध्ययन किया, ठीक है, और देखा कि इनके जो है गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
अब इनके ऊपर एक प्रभाव और देख लिया जाए। चौथा नंबर, गुरुत्वीय बल का प्रभाव। गुरुत्वीय बल का प्रभाव, तो भाई सत्य विलयन है, इसमें कोई भी कण जो है नीचे बैठता नहीं है, इसका मतलब जो है गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, इसमें भी कोई जो है कण बैठता नहीं है, इधर उधर तैरता रहता है, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, पुले विलयन में तैरते रहते हैं, तो इस पर भी कोई खास प्रभाव नहीं, कोई खास प्रभाव नहीं होता है, यानी गुरुत्वीय बल का इस पर भी कोई खास प्रभाव नहीं होता है। लेकिन निलंबन में जो होता है, जैसे मिट्टी वाला एग्जाम्पल याद करिए, उसमें मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं कुछ समय बाद, तो उसमें गुरुत्वीय बल का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है भाई। तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट के द्वारा जो है जाना कि कोलाइडी विलयन होते क्या हैं और उनमें और सत्य विलयन में और निलंबन में अंतर क्या होता है। लेकिन चैप्टर में हम लोगों को इसी को लेकर चलना है, कोलाइडी विलयन को ही लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन इनकी जो है बढ़िया से स्टडी के लिए हमने और भी चीज़ों को जान लिया साथ साथ। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, ये सब नोट कर चुके होंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा। ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए आपके जो है बोर्ड पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ ही साथ अगर आप भविष्य में कोई तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नीट हो या IIT हो, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ही बेसिक के रूप में कार्य करने वाली हैं। तो इसलिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को संजोए रखिएगा, बहुत ही काम आएगा आगे आपके, ठीक है। चलिए, एक कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोगों ने जाना कि कोलाइडी विलयन होते क्या हैं। अब इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है, जैसे जो विलयन होता था हमारा, विलयन में आप जानते हैं कि दो प्रकार की चीज़ें होती थी, एक होता था विलेय, एक होता था विलायक। विलेय और विलायक, इनकी परिभाषा सबको पता होगी। एक हम कह सकते हैं जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है वो विलायक, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण जो है अपने दिमाग में रखिए, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो नमक क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। यानी जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है वो विलायक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जनरल रूप में कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, यानी जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय। एक तो ये परिभाषा हो जाती है विलेय और विलायक की। और सबसे सही परिभाषा क्या होती है, सबसे सही परिभाषा ये होती है कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, विलयन के जिस घटक यानी विलेय अथवा विलायक की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विलायक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विलायक। अब जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को लेकर चलिए, चीनी प्लस पानी जानते हैं आप लोग क्या बनता है, शरबत। अब शरबत की भौतिक अवस्था क्या है भाई, द्रव है। पानी का क्या है भौतिक अवस्था, द्रव है। चीनी का क्या है, ठोस है। तो हमने क्या बताया, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, तो विलयन का दो घटक हैं, चीनी और पानी। जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, तो इन दोनों में किसकी किसकी भौतिक अवस्था समान है, ये पानी वाली और शरबत वाली, यानी द्रव द्रव दोनों है। तो उस घटक को यानी जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, इसको क्या बोलते हैं, विलायक। तो हमारा पानी क्या हो गया, विलायक। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, दो तीन तरह के हमने जो है विलेय और विलायन का जो है विलायक का परिभाषा बताया, इनसे जो है आप लोग जान सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग विलयन में। तो विलयन में दो चीज़ें होती थी, विलेय और विलायक। ये जो विलयन हम बात कर रहे हैं, ये सत्य विलयन वास्तव में होते थे। क्या होते थे, सत्य विलयन में दो चीज़ें होती हैं, दो प्रकार के घटक होते हैं, विलेय और विलायक। लेकिन कोलाइडी विलयन में, अगर कोलाइडी विलयन है तो उसमें भी जाहिर सी बात है, उसमें भी क्या नाम है, दो घटक होंगे या दो से अधिक घटक होंगे। तो जो विलेय के समान घटक होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था। उसमें वहाँ पर जो है कोलाइडी विलयन में हम लोग वहाँ पर विलेय नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, या ब्रैकेट में विलेय लिख लीजिए समझने के लिए। यानी जो विलेय होता है वो कोलाइडी विलयन में उसको क्या का नाम दिया जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था का। और जो विलायक होता है उसको नाम दिया जाता है परिक्षेपण माध्यम का, परिक्षेपण माध्यम का। ठीक है, विलायक को क्या नाम दिया जाता है,
परिक्षेपण माध्यम का। यानी कोलाइडी विलयन में जैसे सत्य विलयन में विलेय और विलायक होते थे घटक, वैसे ही यहाँ पर कौन से घटक होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जो विलेय के समान होते हैं या विलेय के समान व्यवहार करते हैं उनको हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलायक के समान व्यवहार करते हैं उनको हम लोग परिक्षेपण माध्यम। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अभी अब ब्लड को यानी रक्त को जो है पानी में घोल दें, रक्त का पानी में घोल, अभी हमने बताया था रक्त का पानी में घोल जो होता है कोलाइडी विलयन बनाता है। अब जब बनाया इसमें तो रक्त जो है पानी में घुल रहा है, तो इसका मतलब रक्त क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। क्या हो गया? परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। और जो पानी हो गया वो परिक्षेपण माध्यम हो गया। पानी क्या हो गया? परिक्षेपण माध्यम हो गया। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने विलयन क्या नाम है कोलाइडी विलयन के बारे में जाना, कोलाइडी विलयन होते क्या हैं, और कोलाइडी कण के बारे में जाना। कोलाइडी कण क्या होते हैं भाई? जो कोलाइडी कण में कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को कोलाइडी कण कहा जाता है। उन्हीं कणों की साइज के बारे में बात कर रहे थे कि जिनमें कणों की साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम हो उसको हम लोग सत्य विलयन, जिनमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में हो उसको हम लोग कोलाइडी विलयन, और जिसमें जो है क्या नाम है 1000 नैनोमीटर से अधिक होती है कणों की साइज, उसको हम लोग क्या नाम है निलंबन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होते हैं, उन्हीं को कोलाइडी कण कहा जाता है। सामान्यतः जो कोलाइडी कण होते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था ही होती है, ठीक है, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है उनकी कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी परिक्षेपण माध्यम के तुलना में, ठीक है। तो इसलिए परिक्षिप्त प्रावस्था जो होते हैं वो कोलाइडी कण ही होते हैं वास्तव में, ठीक है। तो वो तो कोलाइडी कण हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि विलयन है क्या चीज़, विलयन को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। विलयन को 3 भागों में वास्तविक रूप में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, सत्य विलयन, निलंबन और जो है कोलाइडी विलयन। हम लोगों को इस चैप्टर में कोलाइडी विलयन को लेकर चलना है। कोलाइडी विलयन होते क्या हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, हमने तुलनात्मक बताया आपको। और उसके बाद जो है कोलाइडी विलयन में जो घटक कण होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं आप लोगों ने जानी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से जो है वीडियो को सुनने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक और शेयर और करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों से जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को जो है मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। आप लोगों को मैं दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक यानी 3 महीने जो होंगे, उन 3 महीनों में आप लोगों को जो है मैं इवनिंग में यानी शाम को 7 से 9 या 8 से 10 कोई एक टाइम लेंगे इन दोनों के बीच में, आपको मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड का एक चैप्टर का फास्ट रिवीजन करवाऊंगा। कक्षा 12 के एक चैप्टर का प्रथम चैप्टर से शुरू करेंगे। एक चैप्टर में हमें 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे रिवाइज़ करने में, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके होंगे और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो रिवीजन करवाएंगे और उसमें जो है यूपी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर इस तरह का फ़ायदा आपको लेना है तो थोड़ा सा मेहनत ये करना होगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि हमारा चैनल जो है ग्रो हो और हमें बहुत नई ऊर्जा के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ जो है मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।